नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जो ये जिस योग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी आपको दान करने वाले हैं, वह योग है कर्ज योग। यानी कि कर्ज योग आज के जीवन काल में आप देख रहे होंगे, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कर्ज लेके ही अपना काम कर रहा है। वह व्यक्ति जो कर्ज लेकर अपना काम कर रहा है, यानी कि अपनी मूल राशि अपने पास सुरक्षित रख के उसके बाद कर्ज ले रहा है, यानी कि उसके पास उतनी संपत्ति पहले से है। अगर आपके पास जितना आपके पास कर्ज है उतनी संपत्ति है तो फिर कर्ज का कोई समस्या नहीं है। आप अगर कर्ज उतार रहे हैं समय थ्रू समय तो कोई समस्या नहीं है। आप उससे आप कर्ज लेके और विकास करिए, क्योंकि आज के परिवेश में आप कर्ज लेके ही विकास कर रहे हैं और कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैंक से वगैरह से कहीं से भी आप कर्ज लेके आप अपना विकास करते रहें। लेकिन आप ऐसे हैं कि आप कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद उसमें फंस रहे हैं, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए फिर से कर्ज ले रहे हैं, तो कहीं आप कुंडली में कर्ज योग तो नहीं लगा है। अगर कर्ज योग लगा है तो इससे आप बचिए, ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो कर्ज योग में देखने के लिए आपको चलिए पहले शुरू करते हैं। जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि कर्ज योग को देखने के लिए हमारे पहले धन भाव, लाभ भाव और उसके बाद ये रोग रिपु और ऋण भाव, इन तीनों भावों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इन्हीं तीनों भावों से आपकी अगर धन होगा तब भी कर्ज नहीं होगा, आय होती रहेगी तो कर्ज है तो उतर जाएगा, और रोग रिपु ऋण अगर इस भाव जो है कमज़ोर है तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे ये बनता कैसे है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कुंडली हम बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि चलिए हम मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो कुंडली बन गई। अब यहाँ कहाँ आपको 3 भाव को देखना है। जैसे कि आपको पहले इस भाव देखना है, ये भाव देखना है और ये भाव देखना है। तो यहाँ जो पहला सूत्र है वो कहा गया है कि अगर छठवें भाव का स्वामी, जो आपका दूसरे भाव का स्वामी, जैसे यहाँ पर शुक्र होते हैं, दूसरे भाव का स्वामी छठवें में, छठवें भाव का स्वामी गिरहवें में, और गिरहवें भाव का स्वामी फिर से दूसरे में आ जाए तो ये होता है कर्ज योग। यानी यहाँ पर शुक्र आ जाएं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर शुक्र जो है परम सौभाग्यशाली यहाँ पर बना देते हैं, षष्ठम में और एकादश में बैठे, लेकिन फिर भी ये कर्ज योग का। और यहाँ पर आपके बुध चले जाएं आपके लाभ भाव में, और शनि चले जाएं वहाँ पर अपने मित्र राशि में, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये कर्ज योग का निर्माण करेंगे। उसके बाद दूसरा सूत्र कहता है आपका कि दूसरा सूत्र ये कहता है कुंडली में छठवें गिरहवें और दूसरे भाव का स्वामी, यानी छठवें गिरहवें और दूसरे, यानी आपके बुध शुक्र और यहाँ पर हो जाएंगे शनि, ये तीनों एक साथ बैठे हो, बुध शुक्र और शनि। अगर कुंडली में इन तीनों भाव के यही स्वामी होंगे, ये तीनों कहीं पे भी एक साथ बैठे हों तो एक कर्ज योग होता है। कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो। लेकिन अगर ये छठवें आठवें और दूसरे 12वें भाव में बैठे हों, जैसे दूसरे में ही बैठ जाएं, छठवें में बैठ जाएं, आठवें में बैठ जाएं और उसके बाद ये 12वें भाव में बैठ जाएं, तो ये अत्यंत प्रबल जो है आपका कर्ज योग है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने कर्ज से जो है बच के रहिए और कर्ज उतना ही लीजिए। कभी भी कर्ज उतारने के लिए कर्ज ना लें। जो आपके पास है, जैसे आय होती रहे आप उस प्रकार से अपने कर्ज को पूरा करिए। उसके बाद अगली जो ग्रह स्थिति है वो कहती है आपकी कि यदि छठवें व 11वें भाव का स्वामी, यानी छठवें व 11वें भाव का स्वामी अगर आपके धन भाव में बैठ जाए तो भी कर्ज योग होता है। यानी कि छठवें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, यानी कि यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर शनि, शुक्र प्लस शनि, अगर ये दोनों ग्रह आके आपके धन भाव में बैठ जाएं, यानी रोग रिपु ऋण का स्वामी और यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी, दोनों एक साथ अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाएं तब भी ये बनता है कर्ज योग। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है और आप कर्ज से परेशान हैं तो आप भूल कर भी कर्ज अगर ले लिए हैं तो कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ना लें। जो आप अपनी आय है उसी आय के साथ उस कर्ज को उतारते रहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो आप कर्ज में पड़े रहेंगे। लेकिन जिनके पास है कि आप अपने धन को उतना आप कर्ज लिए और उससे ज़्यादा संपत्ति बना रहे हैं तो और आप कर्ज को उतार रहे हैं समय से,
तो आप फिर कर्ज लेके अपना काम करिए। आज के युग में तो कर्ज से ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं एक नए योग साथ, तब तक के लिए नमस्कार।